हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपका सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम 2023 के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 22 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। 22 फरवरी से स्टार्ट है और आपका 28 फरवरी तक इसका आपका एग्ज़ाम चलेगा और 15 फरवरी के आसपास आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है और आपका एग्ज़ाम डेट भी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मुद्रास्फीति यानी कि आपका इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जा सकती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो आपका मजदूरी में वृद्धि करके, कराधान यानी कि आपका इसमें ह्रास करके, कमी करके, ठीक है, लोक व्यय में कमी करके और आपका रुपए को और महंगा करके, ठीक है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जिसमें से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका लोक व्यय यानी कि आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करके, ठीक है, ये यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति यानी आपका इन्फ्लेशन को नियंत्रित की जा सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मुद्रास्फीति यानी कि आपका इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा करें तो इसमें देखो क्या है, हम यहाँ पे मुद्रास्फीति की जो डेफिनेशन है उसे डिफाइन करेंगे। मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ठीक है, जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या है, डाउन हो जाता है, ठीक है, क्या जाता है, डाउन हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं यानी कि महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, महंगाई इसमें बढ़ जाती है। तो इसे आप मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा प्रसार इसे कहेंगे, ठीक है। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तन के मुख्य 4 रूप हैं, जिसमें आपका एक तो यदि मैं बताऊं, इसमें आपका नंबर 1 पर जाएगा आपका मुद्रास्फीति, ठीक है, नंबर 2 पर जाएगा आपका अवस्फीति और नंबर 3 पे मुद्रा संस्फीति और नंबर 4 पे मुद्रा अपस्फीति, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे ये इसके मुख्य 4 रूप होंगे जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। मौखिक मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आप इन्हें लिख लियो, ठीक है भाई। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको स्क्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है, ठीक है। तो सबको पता है यहाँ पे जो स्क्रूटिंग सार्जेंट है वो आपको किसको कहा जाता था, महात्मा गांधी को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। 1914 से लेकर आपका 1918 तक आपका विश्व युद्ध चला था और इसमें कुल आपका 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, 37 देशों ने इसमें आपके भाग लिया था, ठीक है। और इसमें देखो क्या था, गांधी जी को अंग्रेज़ों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी थी। जो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि इन्हें वापस कर दी थी, ठीक है। तो आपको ये भी नोट पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है यहाँ पे और ये आपके जीएस के मोस्ट 25 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। 25 क्वेश्चन है, चाहे गिन लियो आप। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु और राजगृह, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे
बोध गया बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा की रात आपका रंजना यानी कि आपका फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी कि आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, आपका पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और फाल्गुन नदी के किनारे। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे महात्मा बुद्ध जी ने, वो दिए थे आपके कहाँ से, श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। स्मॉग एक मिश्रण है वायु, जलवाष्प का, जल ध्रुम का, अग्नि और जल का, और यहाँ पर ध्रुम और कोहरे का। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे आप स्टार लगा लियो। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, यानी कि जो आपका बेस था संविधान सभा गठन करना, वो क्या था, तो यहाँ पर आपका कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी, 389 यहाँ पे सदस्यों की संख्या थी, जिसमें आपके 292 यहाँ पर आपके ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और आपके यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर अक्षेत्र थे और 93 क्या थी यहाँ से आपकी देसी रियासतें थी। ठीक है, देसी रियासतें यहाँ से थी आपकी 93। तो ये भी आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और इसमें एडिशनल पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें यहाँ से आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1885 में यहाँ पे हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और यहाँ पे बस इसमें इतनी बात आप ध्यान रखियो। ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी जलधारा उत्तरदायी है। ठीक है, कौन सी जलधारा यहाँ पे उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर विश्वतीय धारा, उत्तर विश्वतीय धारा यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखनी है। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली यहाँ पर बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। अगर हम इसमें बात करें आपके एडिशनल पॉइंट की, जो आपके एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे, भारत में 1 रुपये के नोट या इसमें देखो हम बात करेंगे आपके जितने भी आपके एडिशनल पॉइंट हैं। सबसे पहला है यहाँ पे 1 रुपये से अधिक का मुद्रा पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, जो आपका मतलब 1 रुपये से जितने भी आपके अधिक पैसे होंगे, रुपए होंगे, जैसे आपका 10 रुपये का नोट हो गया, 20 रुपये का नोट हो गया, ठीक है, 50, 100, आपका 500 और आपका 2000। ठीक है, तो इस पर क्या होंगे, आपके आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, और भारत में 1 रुपये के नोट सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट या सिक्का वास्तविक मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पर आपका वास्तविक मुद्रा क्या है, यहाँ पे 1 रुपये का नोट। ठीक है, वास्तविक मुद्रा, तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, वास्तविक मुद्रा यहाँ पे क्या है, 1 रुपये का नोट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका 33 क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे न्यूट्रॉन बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूट्रॉन आपका उदासीन कण है। ठीक है, क्या है आपका उदासीन कण है, इसलिए ये यहाँ पर आपका इसमें उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और अगर इसकी हम एडिशनल पॉइंट की बात करें, प्रोटॉन पर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोटॉन पर यहाँ पे आपका धन आवेशित होता है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने यहाँ पे इसकी खोज की थी। ठीक है, किसने की थी यहाँ पे आपका, गोल्डस्टीन ने यहाँ पे इसकी खोज की थी। ठीक है, किसने की थी यहाँ पे इसकी खोज, गोल्डस्टीन ने यहाँ पे इसकी खोज की थी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा गोल्डस्टीन, यहाँ पे इसकी इसने खोज की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी। और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर आपका ऋण आवेश होता है, और इसकी खोज की थी, किसने की थी इसकी खोज, जे थॉमसन ने। ठीक है, किसने इसकी खोज की थी, जे थॉमसन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन तो यहाँ पे उदासीन है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे इसमें उपस्थित नहीं होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आपका जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने यहाँ पे आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, चैडविक ने यहाँ पे इसकी खोज की थी, चैडविक। तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। ठीक है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। तो यहाँ पर आपका 34 का जो आंसर होगा यहाँ पर आपका त्वरण। ठीक है, त्वरण यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर होगा। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो यहाँ से आपका 35 का जो आंसर है यहाँ पे पास्कल का नियम इसे सेटिस्फाई करता है। और पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है, ये आपका उत्प्लावक बल पर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर दिया जाता है, आपका उत्प्लावक बल पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसमें न्यूमेरिकल दे दिया क्वेश्चन नंबर 36 में, तो इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है आपका mgh। ठीक है, mgh होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m किलोग्राम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 kg। ठीक है, और g का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे इसका g का मान हो जाएगा। और यहाँ पे h जो हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा। और इसे हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और यहाँ पे आपका 10 गुणा 9.8 और आपका यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ से इसे दशमलव हटाई और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 से 10 गया, यहाँ पर जाएगा आपका 980 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 980 जूल यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, 980 जूल यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 37 पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष और आपका 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 वर्ष बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता था, और उसके बाद संसद में पारित होने के बाद समय बढ़ाया गया। ठीक है, संसद में इसे पारित कर दिया गया और ये इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो आपका इसमें राष्ट्रपति शासन है कौन से आर्टिकल में है, यहाँ पे आपका 356 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर आपका कौन से आर्टिकल में है, 356 में यहाँ पे इसका आर्टिकल है। ठीक है भाई,
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पुलकेशन फर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर बी पुलकेशन सेकंड ने, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य फर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य सेकंड ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आपका 38 का जो आंसर होगा यहाँ पर आपका पुलकेशन सेकंड ने इसे यहाँ पे रोका था। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और पुलकेशन सेकंड को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणापथ स्वामी यहाँ पे इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली और आपका महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपका 39 का जो आंसर होगा यहाँ पे मोहम्मद अली यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मोहम्मद अली यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। और ये यहाँ पे आपका असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आपका 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था और 1922 को ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है। ठीक है, जो आपका मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है किसको? आपका प्रशांत को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, पार्शियन गल्फ को हिंद महासागर से और आपका अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 40 का जो आंसर होगा प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से मिलाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका काउकाज अभ्यास 2020 में कौन से देश में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, काउकाज अभ्यास 2020 में कौन देश शामिल इसमें नहीं था। ठीक है, कौन देश इसमें शामिल नहीं था? तो आपका यहाँ पे इंडिया यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें आपका चीन भी था, पाकिस्तान भी था और आपका रूस भी था। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ये आपका इसमें करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आपका ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 89 यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। ठीक है, 42 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार प्राप्त किया था? तो यहाँ से आपका ड्रीम 11 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, ड्रीम 11 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। इन क्वेश्चनों को आप याद कर लियो और हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे तिब्बत यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, तिब्बत यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला पहला देश। ठीक है, महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला पहला देश कौन सा है आपका? ये देश है आपका स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। इसका जो आंसर है आपका 1853 यहाँ पे बिल्कुल सही है। और 1853 में क्या हुआ था? यहाँ पे डलहौजी ने भारत में रेल डाक तार का जनक इसे माना जाता है। ठीक है, यानी कि इस चीज़ की शुरुआत की थी। और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर यहाँ पे रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, और 1854 में यहाँ पे आपका भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, पहला डाक टिकट यहाँ पे जारी किया गया था। तो ये बात आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 47
गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय यहाँ पे आपका कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे किसने की थी? ये लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल ने यहाँ पर आपकी गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है भाई। लाला हरदयाल ने यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की थी, ये बात की इसमें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या था देखो, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, ठीक है, सोहन सिंह भकाना, ठीक है, ये थे आपके गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना जी थे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी, जो आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो ये बात भी आपको इसमें मुख्य ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो आपका एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी जापान में, ठीक है, जापान में आपकी ये एनु जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रथम सस्वर चलचित्र आलामारा का निर्माण कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था यहाँ पे 1931 में, ठीक है, 1931 में यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और आलामारा फिल्म के निर्देशक जो आपके निर्माता थे, ठीक है, इसके जो आपके निर्माता थे आरदेसर ईरानी, ठीक है, आरदेसर ईरानी, मैं यहाँ से लिख दूँगा आरदेसर ईरानी, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है? ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हडसन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, हडसन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम इसमें मुख्य और बात लें में, जैसे कि यहाँ पे आपका बगदाद यानी कि इराक टाइग्रिस नदी के किनारे है, ठीक है, टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा है? बगदाद इराक है। और आपका मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा सेंट लॉरेंस, ठीक है, वियना डैन्यूब आपका वियना डैन्यूब की नदी के किनारे है। बेलग्रेड यहाँ पर आपका डैन्यूब नदी के किनारे है। और आपका बुडापेस्ट यानी हंगरी, ये भी आपका डैन्यूब नदी के किनारे है। और आपका टोक्यो जापान, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ चुका है, ये है आपका अराकाओ, ठीक है, अराकाओ यहाँ पे इसके पास है, ठीक है, इसके नदी के किनारे है, ठीक है। और आपका चीन है आपका यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दूँगा चीन कौन सी नदी के किनारे है, इनके नाम भी कुछ अजीब से ही हैं, ठीक है, यांग तीसी कियांग, ठीक है, यांग तीसी कियांग यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके CRPF हेड कांस्टेबल और आपका मिनिस्ट्रियल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी और हम इसमें टेस्ट ये रहेंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपके कितने नंबर बने इस टेस्ट में, और 1/4 की मार्किंग लगाएगा, कितने गलत हुए कितने सही हुए, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।